महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो हम लोग को ज़्यादातर बिहार वाला जो महाजनपद है उसको देखना है, लेकिन एक ओवरऑल 16 महाजनपदों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं ये 16 महाजनपदों के बारे में। इसके बारे में जो जानकारी है अंकुर स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन एड्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है वह 16 महाजनपद के बारे में है। 16 महाजनपद, अगर आप इस वीडियो को, इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं तो आप 16 महाजनपदों के बारे में कभी नहीं भूलेंगे, और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं वो सब आपको बेहिचक याद आ जाएंगे और कभी नहीं भूलिएगा। तो 6ठी शताब्दी में दूसरी क्रांति होती है जिसमें 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसमें से कुछ महाजनपद बिहार में हैं, कुछ राजस्थान में हैं, कुछ हरियाणा में हैं और कुछ उत्तर प्रदेश में हैं। ज़्यादातर जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो हम लोग को ज़्यादातर बिहार वाला जो महाजनपद है उसको देखना है, लेकिन एक ओवरऑल 16 महाजनपदों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। इसके बारे में जो जानकारी है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, इस सब से हम लोग को मिलता है। तो देखते हैं पहला महाजनपद, यह काशी के नाम से था। वर्तमान में यह बनारस का क्षेत्र है, वाराणसी वाला क्षेत्र है। इसकी राजधानी वाराणसी ही थी। और फिर दूसरा में आता है अंग वाला जो क्षेत्र है ये बिहार वाला क्षेत्र है, और इसमें भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो है सो इसके अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी चंपा थी। तीसरा आता है कौशल जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में इसका फैलाव था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और यहाँ देखिए, अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल बनेंगे तो यही बनेंगे जो इसकी राजधानी कहाँ थी और यह किस क्षेत्र तक फैला था। बस ये इस टॉपिक से ऐसे ही सवाल बनते हैं। तो चलिए चौथा है वत्स। इसका वत्स का जो क्षेत्र था वह इलाहाबाद एवं कौशाम्बी के क्षेत्र में इसका फैलाव था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पांचवा मगध। जितने भी महाजनपद हैं इस 16 महाजनपदों में आगे चल के मगध महाजनपद जो है वो सबसे बड़ा जनपद बनता है, महाजनपद बनता है। वो आगे वाले क्लास में देखेंगे। तो मगध जनपद जो वर्तमान में पटना वाला जो क्षेत्र है, पटना वाला जिला जो क्षेत्र है वह मगध में पड़ता है। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज मतलब राजगृह। अगला जो है वह छठा बज्जी जो क्षेत्र था, बज्जी का फैलाव वैशाली वाला क्षेत्र तक था। यह 8 राज्यों का संघ था। बज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, और गणतंत्र महाजनपद भी यही था। इसकी राजधानी वैशाली थी। आगे चलते हैं। सातवां था मल। यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था। गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र, यह सब ये गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आते थे, मल के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी जो है कुशीनगर या कुशावती था। यहाँ देख सकते हैं कुशीनगर या कुशावती था। 8वां आता है मत्स्य। इसका क्षेत्र जो है वह राजस्थान वाला क्षेत्र था, और इसका राजधानी विराटनगर था। 8वां कुरु, जो हरियाणा, दिल्ली, मेरठ ये सब के इलाके, कुरु वाला क्षेत्र जो है ये दिल्ली, हरियाणा, मेरठ में ही आते थे, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वही महाभारत वाला इंद्रप्रस्थ। चलिए आगे 10वां देखते हैं। तो 10वां यहाँ है छेदी। यह बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो था वह छेदी का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी थी शक्तिमती इसकी राजधानी थी। और उसके बाद आता है 11वां अस्मक। दक्षिण भारत का एक लौता महाजनपद था जो यह अस्मक था। इसकी राजधानी पोतना या पोटियल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है 12वां सुरसेन। इसका जो क्षेत्र था उत्तर
उत्तर प्रदेश में है और इसकी राजधानी मथुरा थी। मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसमें इसका वर्णन है, इस महाजनपद का वर्णन मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में वर्णन है। फिर 13वां आता है अवंती। वर्तमान मध्य प्रदेश में यह जुड़ा, वर्तमान मध्य प्रदेश में है। इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महेशमती जो है यह दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। फिर 14वां जो महाजनपद था वह था पांचाल, जो रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं के क्षेत्र का जो इलाका है सब पांचाल के अंतर्गत आते थे। और इसकी भी दो राजधानियाँ थी, एक आइस्टिका जो बरेली है और दूसरा कारुनपल्ले इसकी राजधानी थी। 15वां गांधार महाजनपद का जो इलाका था वो आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी के पास था, का एरिया है। इसकी राजधानी जो है तो तक्षशिला थी। और 16वां है कंबोज। यह उत्तर प्रदेश कंबोज, इसकी राजधानी हाटक या रायपुर था। तो बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा। इसमें अगर त्रुटियां होगी तो हम अगले क्लास में सेशन में अपने आप को इस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे। आप क्षमा करेंगे अगर कोई भी आपको, अगर इसमें जितने भी पूछने वाले फैक्ट हैं सो मैंने आपको इस पर लिख के बता दिया हूँ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुकेशन एड्स को आगे बढ़ाइएगा। इसके लिए प्रणाम आपको। जय हिंद।